जब आत्मा थक जाती है, तब परमेश्वर की खोज शुरू होती है। कभी कभी एक टूटा हुआ हृदय ईश्वर को पुकार लेता है और उसी पुकार से जन्म लेता है एक ऐसा जीवन जो सदियों तक लोगों को रोशनी देता है। यह कहानी है साधु सुंदर सिंह की। साधु सुंदर सिंह भारत के उन दुर्लभ आत्मिक व्यक्तियों में से एक थे जिनका जीवन केवल एक जीवनी नहीं बल्कि ईश्वर की खोज में तड़पती हुई आत्मा की कहानी है। उनका जन्म सन 1879 में पंजाब के पटियाला राज्य में रामपुर गांव में एक समृद्ध सिख परिवार में हुआ। बचपन से ही वे गंभीर, शांत और आध्यात्मिक स्वभाव के थे। उनकी माता अत्यंत धार्मिक थी और उन्होंने सुंदर सिंह को प्रार्थना, उपवास और भक्ति का मार्ग सिखाया। ईश्वर को जानना किताबों से नहीं, हृदय की प्यास से शुरू होता है। उन्होंने धर्म सीखा, धर्मशास्त्र पढ़े, पर ईश्वर को जानने के लिए धर्म नहीं, एक सच्चा हृदय होना चाहिए। सुंदर सिंह ने सिख धर्म ग्रंथों और हिंदू दर्शन का गहन अध्ययन किया, परंतु उनके हृदय को शांति कहीं नहीं मिली। उनकी माता की मृत्यु ने उनके भीतर एक गहरा खालीपन भर दिया। वे सत्य की खोज में भटकने लगे और भीतर ही भीतर टूटते चले गए। किशोरावस्था में वे ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी बन गए। उन्हें लगता था कि मसीहत भारत की आत्मा को नष्ट कर रही है। एक दिन उन्होंने बाइबल को जलाया। उनके भीतर प्रश्न थे, बेचैनी थी और एक शांत सी पुकार थी। जो बाहर से मजबूत दिखता है वह भीतर से उतना ही टूटा हुआ होता है। हाँ, उन्होंने बाइबल जलाई, पर असल में वो एक जीवित परमेश्वर की खोज कर रहे थे। सवाल ईश्वर के होने का नहीं होता, पर सवाल होता है, क्या हम सच में उसे चाहते हैं? अंधकार गहरा होता गया और जीवन का भार असहनीय था। सुंदर का हृदय अंदर से चीर चुका था। अंदर का संघर्ष इतना बढ़ गया था कि 16 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। एक ठंडी रात जिसमें उन्होंने रेल की पटरी पर अपनी जान देने का सोचा। उससे पहले कि सुंदर ये करे, उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना की। ये प्रार्थना छोटी तो जरूर थी, पर अद्भुत थी। उन्होंने प्रार्थना की। जब उन्होंने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना ने उनका जीवन तक बदल दिया। आंखों में आंसू थे और हृदय में हार थे। सहारे हुए मन से जब सुंदर ने पुकारा, हे ईश्वर, यदि तो सच में है तो मुझे अपना सत्य दिखा। अक्सर अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश उतना ही निकट होता है। और तभी अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश फैल गया। यीशु मसीह, हाँ, यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए। ना कोई दंड, ना कोई निंदा, केवल प्रेम और क्षमा। परमेश्वर हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें अपनाने आते हैं। उसी एक क्षण ने सुंदर का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। एक क्षण का सत्य पूरा जीवन ही बदल देता है। सुंदर सिंह का पुराना जीवन समाप्त हो गया और एक नया जीवन वहां से शुरू। साधु सुंदर सिंह जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार लिया, बपतिस्मा लिया, तो उन्हें परिवार, समाज से कठोर विरोध झेलना। उनके खुद के परिवारों ने जहर दी, उन्हें धमकियां मिली, पर वे डरे नहीं। जिसने सत्य को देख लिया हो वह फिर पीड़ा से नहीं डरते। उन्होंने अपना घर, धन संपत्ति, परिवार, सम्मान सब कुछ त्याग। साधु सुंदर सिंह ने अब यीशु के सच्चे अनुयायी बनने के लिए सब कुछ त्याग। उन्होंने पश्चिमी मिशनरी बनने के बजाय
भारतीय साधु का जीवन जो केसरिया वस्त्र, नंगे पांव यात्रा कर और हाथ में केवल पाइप। उन्हें कभी 2 वक्त का खाना मिलता था, नहीं तो वे उपवास के अंदर अपना सारा जीवन जिए। उन्होंने ये साबित किया कि मसीह किसी देश का नहीं, पर हर एक आत्मा के लिए। त्याग वह नहीं होता जो छोड़ा जाए, त्याग वह है जो हृदय से मुक्त हो जाए। उन्होंने सताव सहा, लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, वे जेल में डाले गए, पर फिर भी वो गांव-गांव, जंगलों, हिमालयी क्षेत्र घूमते यीशु मसीह का प्रचार करते रहे। तिब्बत में उन्हें जेल में डाला गया, वे कुएं में फेंके गए, लगातार उन्हें ऐसी मुश्किल का सामना करना, लेकिन फिर भी परमेश्वर के हर समय इसके उन्होंने कहा, दुख विश्वास को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे शुद्ध करता है। की यात्राएं भारत तक ही सीमित नहीं रही, वे नेपाल, तिब्बत और बाद में यूरोप तक पहुंचे। जहां भी वे गए, उन्होंने उपदेश कम और जीवन ज्यादा जिए, वो जीवन जो यीशु मसीह को दर्शाता है। सच्चा संत वह नहीं होता जो बोलता है, बल्कि वह जो जीता है। वे अक्सर कहते थे, धर्म हमें अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन यीशु मसीह हमें नया इंसान बनाते हैं। साधु सुंदर सिंह ने नंगाई, भूखेपन, घटी में भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर अपना जीवन अपनी वफादारी के साथ जिया। सन 1929 में हिमालय की एक यात्रा के दौरान साधु सुंदर सिंह रहस्यमय रूप से मृत हो गए। ना तो कोई शव मिला, ना कोई कब्र मिली। कुछ लोग मरते नहीं, वे बस ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। आज भी उनका जीवन उन आत्माओं को बुलाता है जो अंधकार में प्रकाश खोज रही हैं। यदि हृदय सच्चा हो तो ईश्वर कभी मौन नहीं रहते। साधु सुंदर सिंह का जीवन हमें सिखाता है, एक समर्पित जीवन हजारों उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होता है। जिसका जीवन परमेश्वर के लिए होता है, उसकी मृत्यु एक संदेश बन जाती है। आमीन।